हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और टॉप 10 ऐसे सवालों को देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल सभी इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा में पूछे जाने योग्य होंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए और लाइव क्लासों को आप ज्वाइन कर पाओ। इसके अलावा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के सवाल में। सबसे पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपसे कह रहा है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। ये लैंचो वाला जो चैप्टर है आपका, उसी से ये सवाल दिया गया है। सवाल में आपसे कह रहा है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। हाउस यानी कि जो घर था वो कहाँ सिचुएटेड था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से यदि आपका जो आंसर है, यदि ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो हाउस था वो ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। ठीक है, कहाँ था? ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। याद रखिएगा, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, कहाँ था? ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेजिन करना कि आपका एक घर है। ठीक है, आपका कोई घर है और आपका जो घर होगा ना वो हिल के, मतलब छोटा सा हिल होगा। हिल, ठीक है, पहाड़ी जो इलाका होता है उसको बोलते हैं। मतलब कि एक हिल होगा छोटा सा और उसके टॉप पर आपका मकान होगा। उसके क्या पर चीज़ पर होगा? उसके टॉप पे आपका क्या होगा? मकान होगा। टॉप का मतलब क्या हो गया? ऊपर साइड में। ठीक है, तो आप इमेजिन करो आपका कोई हिल है, हिल के ऊपर, आपके हिल के टॉप पर आपका क्या है? मकान है। ठीक है, इससे होगा क्या कि एग्जाम के समय में अगर आप भूल भी जाओगे ना तो आपको ये आंसर याद आ जाएगा, आप लोग वहाँ पे आंसर कर रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम हाउस। हाउस से क्या दिख रहा था? ठीक है, क्या दिखता था हाउस से, आपको बताना है। पहला में द रिवर यानी नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि जो आपका फील्ड है भुट्टे का खेत, वो दिख रहा था। या फिर ऑप्शन सी, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा, यानी ये दोनों होगा। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों आंसर में आएगा आपका कि आप वो जो घर था, घर से क्या क्या दिख रहा था? द रिवर यानी कि नदी भी दिख रहा था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो मकई का जो खेत था उसका भी आपको दिख रहा था। तो आप इमेजिन करो ना, ये जो मकई क्या होता है पता है ना? मकई जो, जिसको आप लोग भुट्टा भी बोलते हो। ठीक है, आम चाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? भुट्टा भी बोलते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आपका जो घर था, आपका घर कहाँ था? अभी मैंने आपको बताया ट्रिक से, एक पहाड़ पे था, टॉप ऑफ हिल के ऊपर। ठीक है, तो एक पहाड़ के ऊपर था और आप इमेजिन करो कि आप अपने घर के छत पे खड़े हो। ठीक है, उसी पहाड़ के ऊपर आपका घर है, टॉप पर घर है। आप उसके छत पे खड़े हो और खड़ा होकर के आप क्या खा रहे हो? भुट्टा खा रहे हो। क्या खा रहे हो? मकई वाला भुट्टा खा रहे हो। तो हाथ में भुट्टा लिए हुए हो और भुट्टा खा रहे हो और सामने क्या देख रहे हो? सामने आपकी क्या है? नदी बह रही है। घर के बाहर क्या बह रही है? नदी बह रही है। एकदम फिल्म की तरह आपको समझा दिए है। ठीक है, आपको याद आ जाएगा एग्जाम के समय में। तो सीधी सी बात है, रिवर है आपका और द फील्ड है राइप कॉर्न का। ठीक है, याद रखना है सभी को, बहुत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, गुड हार्वेस्ट के लिए यानी उसको ग्रोइंग करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, आप बताइए। ठीक है, फ्लावर्स, क्या फूल से आपका अर्थ जो है वो आपका हार्वेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। राइप कौन सी का जो है भुट्टे से हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये शावर, उसको क्या चाहिए? शावर चाहिए। जो शावर का मतलब क्या होता है पता है? आप जो देखे होगे बाथरूम वगैरह में जो झरना लगा होता है उसको हम लोग शावर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बारिश करती है, वो बूंदों की क्या करती है? बारिश करती है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा, जो बारिश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शावर कहते हैं। तो धरती के लिए शावर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कह रहा है, व्हाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर होता है, जो हमारी हवा होती है, ठीक है, उसको हवा को जो है मीठा बना देता है, स्वीट बना देता है और फ्रेश कर देता है। कौन कर देता है भैया? रेन करता है, क्लाउड करता है, यानी कि बारिश करेगा, बादल करेगा, या फिर रेन एंड क्लाउड दोनों कर देगा, या नन ऑफ दीज। कौन करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेन। देखिए, क्लाउड नहीं करेगा, क्लाउड से तो आग खराब होता है। ठीक है, उसमें धूल उल होता है, उसमें धुआं होता है बादल में, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो हर हालत में क्या होने वाला है? रेन होने वाला है। तो जो बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो उससे क्या होगा, जो जो भी वातावरण में धूल कण उड़ रहे हैं वो सब नीचे आ जाते हैं, है ना? भींच करके क्या होते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? आपका एयर जो है पूरा
फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे फ्रेश होता है एयर से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका अगला सवाल है, वेयर डिड लैंचो एक्सेप्ट द डॉन पुअर टू कम फ्रॉम। ठीक है, ये जो डॉन पुअर था, जो आंधी तूफान जो थी, वो किधर से आने वाली थी? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट से। किधर से आने वाली थी? नॉर्थ ईस्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, याद रखना है सभी को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो। लेंचो की जो आखिरी उम्मीद किससे थी, आपको बताना है। ठीक है, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव, अपने रिश्तेदार थे जो उसके, वह उससे मतलब कि उम्मीद लगाए हुए था, या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड, या फिर हेल्प फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड से उसको आखिरी उम्मीद थी। किससे थी? गॉड से उसको आखिरी उम्मीद थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स साउल। साउल का मतलब आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, बताइए। गॉड होगा, कंसाइंस होगा, इंट्रक्टेड होगा, या नन ऑफ दीज होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कंसाइंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंसाइंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंसाइंस, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। जो फील्ड था, जो कवर्ड था, वो किससे कवर्ड था, उसको कैसा लग रहा था? ठीक है, आपको बताना है किस तरह से वो लग रहा था। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? शुगर, आइस, साल्ट। तो ये साल्ट के जैसा लग रहा था। तो वो जो आंधी तूफान आई थी बर्फ़ वाली, तो उससे जब बर्फ़ की चादर जब बैठ गई खेतों में, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई नमक बिछा दिया है। साल्ट, साल्ट का मतलब क्या होता है? नमक। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड। लेंचो के फील्ड में कौन सा क्रॉप्स ग्रोइंग कर रहा था? कॉर्न का, राइस का, बार्ले का, या नन ऑफ दिस? तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न। तो कॉर्न भुट्टा को बोलते हैं लोग, मकई को बोलते हैं, जिसको पॉपकॉर्न सुने हो ना। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न किससे बनता है? मकई से बनता है ना। देखिए यहाँ पर कॉर्न लगा हुआ है, इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो कॉर्न लगा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने मनी को काउंट कर रहा था, लेंचो जब मनी को गिन रहा था, पैसे को गिन रहा था, तो उसका जो फील कैसा था? मतलब आपको बताना है, एंग्री था, जॉयफुल था, ग्रेटफुल था, क्या था? तो वो एंग्री हो गया था, क्योंकि वो 100 पीसोस मांगा था। ठीक है, लेकिन उसको उतना मिला नहीं। कितना मिला? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टू होम डिड लेंचो राइट ए लेटर। लेकिन लेंचो ने किसे लेटर लिखा था? ठीक है, पोस्ट मास्टर को लिखा था, गॉड को लिखा था, फ्रेंड को लिखा था, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।